हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम नॉन वर्बल रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें ये अपना सेकंड वीडियो है जो कि है मिरर और वाटर इमेजेस के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी के भी नंबर नहीं कटने चाहिए। आई थिंक ये रीजनिंग का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है जहाँ पे सबके नंबर पूरे आते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस। ये टॉपिक सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। तो आज हम इस वीडियो में जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और इनके जो इम्पोर्टेंट कुछ ट्रिक्स होगी या कुछ कंसेप्ट होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ये टॉपिक अपना ऐसा हो जाए कि हाँ, इसके क्वेश्चन तो कभी गलत होने नहीं चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिरर इमेज के बारे में। तो मिरर इमेज में अगर अपन को कोई भी डायग्राम या कुछ भी दे रखा है, कुछ भी लिखा हुआ, जैसे मान लो ये डायग्राम दे रखा है अपन को, इसमें कुछ भी, यहाँ एक सर्किल है, यहाँ एक रेक्टेंगल, स्क्वायर समथिंग है, और अगर अपन को इसके अंदर मिरर का प्लेस बता रखा है कि मिरर इसमें यहाँ रखा है या फिर यहाँ रखा है या फिर यहाँ पे रखा है ऊपर या इस साइड रखा है, तो अपन को जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन अगर हमें कहीं गिवन ही नहीं दे रखा कि इसके अंदर मिरर कहाँ है, वो जस्ट पूछ लिया कि इस फिगर का अपन को मिरर इमेज निकालना है, तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो उसमें मिरर को हम लेफ़्ट साइड में ज़ूम करेंगे। हमेशा मिरर उसमें यहीं प्लेस होगा। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है मिरर, तो मिरर हमेशा लेफ़्ट साइड में ही प्लेस होगा। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब भी मिरर इमेज बनेगी तो जो चीज़ मिरर के पास में है वो हमेशा मिरर के पास में रहेगी, जो चीज़ मिरर से दूर है वो हमेशा मिरर से दूर रहेगी। जैसे ये जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल जो भी है, ये अपने मिरर के पास में है, ठीक है। तो जब इसका अपन मिरर इमेज बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है वो इसके पास में रहेगा। और जैसे कि अपन को पता है कि ये सर्किल से दूर है मिरर से, तो सर्किल भी हमेशा इससे दूर ही रहेगा। मिरर इमेज में सीधा कंसेप्ट है कि जो लेफ़्ट की चीज़ें हैं, कोई भी डायग्राम को दे रखा है तो उसमें जो लेफ़्ट साइड की चीज़ें हैं वो राइट साइड से ली जाएगी, जो राइट साइड की चीज़ें हैं वो लेफ़्ट साइड आ जाएगी। बाकी एज इट इज़ रहेगा। जैसे जो चीज़ें ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, जो चीज़ें नीचे है वो नीचे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट यही चेंज होगा। अब जैसे अपन को कुछ भी दे रखा है, जैसे ई, ए एंड एम एन, कुछ भी दे रखा है अपन को, और अपन को पूछ लिया कि इसका मिरर इमेज निकालो। तो अगर यहाँ अपन को नहीं दे रखा है कि मिरर कहाँ प्लेस है, तो हम इसे लेफ़्ट साइड में ही प्लेस करेंगे, ठीक है। बाकी अब अपने मिरर के सबसे पास में कौन सा अल्फ़ाबेट है? एन, तो यहाँ एन ही बनेगा। लेकिन एन की जो लेफ़्ट साइड है ये, वो तो राइट साइड आ जाएगी, और जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड आ जाएगी। बाकी जैसे एन सबसे पास में है तो इधर भी एन सबके पास में आएगा, ई सबसे लास्ट में है तो इधर भी ई सबके लास्ट में आएगा। ये कंसेप्ट अपन को मिरर इमेज में ध्यान रखना है। बाकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो कि अपन आगे करने वाले हैं। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये कुछ चीज़ें जो अपन देख लेते हैं। जैसे ए है, इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, बी का ये, सी, डी, ई, एफ, ऐसे अपन ने जेड तक देख रखा है कि किसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। इसको आप लोग एक बार देख सकते हो, देखना चाहो तो, वरना चीज़ें प्रैक्टिस से तो सॉल्व हो ही जाएगी। ये इधर कैपिटल लेटर्स हैं और इस साइड ये अपने स्मॉल लेटर्स हैं। तो एक बार आप इनको देख लेना प्रैक्टिस करने से पहले, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही ये जो नंबर्स अपने, अब देखो यहाँ कहीं भी दे नहीं रखा कि अपने मिरर कहाँ प्लेस कर रखा है, तो सब में मिरर हमने यहीं एज्यूम किया लेफ़्ट साइड में ही, ठीक है। तो जैसा अपन ने देखा था कि जो चीज़ें मिरर के, देखो जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड आ गई, जो राइट साइड था वो लेफ़्ट साइड चला गया। मतलब जो चीज़ मिरर की तरफ देख रही है वो मिरर की तरफ ही देखेगी, इस साइड भी, और जो मिरर से दूर देख रही है, दूर जा रही है, वो भी मिरर से दूर ही जाएगी अगले में, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में।
जो अपना स्क्वायर है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ अपना मिरर है और ये जो एरो है वो मिरर के पास में आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है मिरर की साइड, तो जो इसका इमेज बनेगा उसमें भी ये बाहर से अंदर की साइड मतलब मिरर की साइड ही आएगा। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है हमेशा। जैसे भी ये डायग्राम अपना, इसमें जो ब्लैक पोर्शन है वो मिरर के पास में है और जो शेडेड पोर्शन है वो मिरर से थोड़ा दूर है। तो जो अपना इमेज बना उसमें भी जो ब्लैक पोर्शन है वो मिरर के पास में है, जो शेडेड पोर्शन है वो मिरर से दूर है। तो इनको आप एक बार और देख लेंगे अपने हिसाब से, बाकी अपन अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना जिसमें, हाँ और एक और चीज़ देखो, अपन रीजनिंग में जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो हमेशा अपन ये करते हैं कि अपन क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद आंसर चेक करें अपने ऑप्शंस में और उसको टिक करें। बट मैं ये कहूँगा कि वाटर इमेज और मिरर इमेज इन दोनों में आप क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करें। मतलब क्वेश्चन को देखने के बाद सीधा ऑप्शन पे जाओ और वहाँ से चीज़ों को एलिमिनेट करो। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ आपकी टाइमिंग अच्छी होगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सोल्व हो जाएगा क्योंकि अपन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। तो अपने पास जैसे 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए तो अपने पास 2 ऑप्शन बचेंगे, तो वहाँ से आंसर को निकालना थोड़ा ईजी रहेगा, तो आंसर एक्यूरेट भी होगा और टाइम पे भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग देखो जैसे ये 2 क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। हमने कहा था कि यहाँ मिरर है, इसके अंदर जो चीज़ मिरर के पास में है वो मिरर के पास में ही रहेगी। मतलब यहाँ सबसे पहले आर आएगा, लेकिन आर ए से नहीं आएगा। आर का जो ये देखो, ये जो पोर्शन है ये मिरर की साइड है, तो ये पोर्शन इस तरह आएगा मिरर की साइड। अब अपन सीधा ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पहले क्या दे रखा है, W, यहाँ पहले क्या दे रखा है, W। दोनों ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब बाकी बचे अपने पास 2 ऑप्शन। तो देखो दोनों में R सेम है, E सेम है और T सेम है, तो ये तो अपन को देखने की ही ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट में अपन को 4th लेटर पे जाना है। मिरर की साइड से 4th लेटर मतलब इधर से लेफ़्ट से राइट की साइड। ठीक है, 1 2 3 4, 4th पे A है और यहाँ 4th पे E दे रखा है, तो ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। बचा अपना ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मिरर और वाटर इमेज के क्वेश्चंस को ऑप्शन से सोल्व करना, इससे बहुत जल्दी सोल्व होगा और एक्यूरेसी अच्छी आएगी। अभी जब अपन इनको सोल्व करेंगे आगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप ऑप्शन से सोल्व करिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मिरर है अपना, मिरर के सबसे पास में क्या है, आर, और आर का ये जो पोर्शन है वो मिरर की साइड फेस कर रहा है, तो यहाँ भी अपन आर बनाएंगे और आर का ये फेस मिरर की साइड फेस करेगा, ये पोर्शन। ठीक है, अब अपना ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बचे अपने पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। इसमें देखो आर दोनों में सेम है, यहाँ ये जो इमेज है वो ए की है और ये जो इमेज है वो ई की है। ठीक है, और अपना जो सेकंड वाला जो लेटर है मिरर की साइड से वो ए है, तो जिसमें ई दे रखा है वो अपने आप एलिमिनेट हो गया और अपने पास आंसर आ गया सेकंड। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ ही सोल्व करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन जो अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ऐसा है कि जिसमें अपन सिर्फ जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा अपना। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन। ये अपना मिरर है, सबसे पहले क्या है, मिरर के सबसे पास में क्या है, 2 है, तो यहाँ भी सबसे पहले क्या आएगा, 2। ठीक है, आगे चीज़ समझ में। अब देख अपन सबसे पहले अपने ऑप्शन देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, 8। इसमें क्या दे रखा है, 8, दोनों एलिमिनेट। इसमें क्या दे रखा है, 8, ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। बचा अपना एक ऑप्शन, सीधा सही है। कुछ ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अपन ने चीज़ों को ऑप्शन से सोल्व किया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आप अपने एग्ज़ाम में भी अप्लाई करना, देखना बहुत जल्दी एक्यूरेट और जल्दी रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब अपना मिरर ये रहा। ठीक है, ये हमने स्क्वायर बनाया क्योंकि स्क्वायर का तो मिरर बनाओ आप या वाटर इमेज बनाओ सेम ही आएगा। अब देखो जो एरो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है और मिरर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी नीचे से ऊपर जाएगा और मिरर से दूर जाएगा, और ये हमें दिख रहा है अपने ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में अपन को मिरर का प्लेसमेंट दे ही नहीं रखा कि मिरर कहाँ है, तो हमेशा अपन को क्या करना है, मिरर लेफ्ट साइड में ही अज्यूम करना है। ओके, अब देखते हैं अपना। तो देखो, ये जो इसमें जो आदमी के जैसा कुछ दे रखा है, ये मिरर के पास में है और इसकी जो बोट है वो मिरर से दूर जा रही है। तो जो अपना आंसर आएगा उसमें भी जो आदमी है वो यहाँ आना चाहिए, मतलब मिरर के पास आना चाहिए। अब देखो, इसमें देखें तो यहाँ की जगह यहाँ आ गया, एलिमिनेट। इसमें देखो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आ गया, एलिमिनेट। अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और 4, जहाँ पे चीज़ें सेम है। ठीक है, अब इसमें देखो, जो बॉल दे रखी है उसके ऊपर थ्रेड है इसका, और यहाँ जो बॉल है उसके नीचे थ्रेड है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और अपना आंसर क्या आ गया, 4th। ठीक है, तो इसे आप ऑप्शन से सोल्व करिएगा इनको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी मिरर यहाँ प्लेस होगा, जो ऊपर वाला एरो है वो मिरर के पास में आ रहा है। ठीक है, तो अब इधर भी देखेंगे कि कौन सा मिरर के पास में आ रहा है। अब देखो, ये तो मिरर के पास में आ रहा है, ये भी मिरर के पास आ रहा है और ये भी पास में आ रहा है, तो 3rd एलिमिनेट। बाकी सब में ये सब सेम है। ठीक है, अब अपन एक चीज़ देखते हैं कि जो मिरर के पास वाले दोनों बॉक्स हैं वो ब्लैंक है, उनमें कुछ नहीं है, और जो ये एरो है, एरो के जैसा जो बना हुआ है, ये मिरर के पास में आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो आगे वाले दोनों ब्लैंक होने चाहिए थे, नहीं है ब्लैंक, कट। आगे वाले दोनों ब्लैंक होने चाहिए थे, नहीं है, कट। बचा कौन सा, 4th आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ अपना मिरर प्लेस है एज इट इज़। अब देखो, जो बॉल है वो मिरर से दूर है। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं अपन, बॉल मिरर से दूर है, बॉल मिरर से दूर है, यहाँ भी बॉल दूर है, पहला एलिमिनेट। अगली चीज़, जो इस आदमी का जो ये वाला पैर है, ये मिरर के पास वाला पैर खड़ा है। ठीक है, तो मिरर के पास वाला पैर खड़ा है, मिरर के पास वाला पैर एलिमिनेट, मिरर के पास वाला पैर खड़ा है। ठीक है, जो मिरर से दूर वाला हाथ है वो सीधा है, इसमें दोनों हाथ नीचे हैं, ये भी एलिमिनेट, आंसर नंबर 4। यहाँ भी अपन रखेंगे मिरर को। ठीक है, तो जो ऊपर वाला बॉक्स है उसमें क्रॉस लगा हुआ है, सब में यही होना चाहिए। यहाँ ऊपर वाला बॉक्स नहीं है, एलिमिनेट। यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में क्रॉस है, यहाँ जो ऊपर वाला बॉक्स और जो मिरर के पास में, ध्यान रखना ये मिरर के पास में लेकिन नहीं है, यहाँ भी, ये भी चला गया। यहाँ है क्रॉस लेकिन मिरर के पास वाले में नहीं है, तो ये भी चला गया। अपना आंसर आ गया 2nd नंबर का। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ अपन मिरर प्लेस करते हैं। अब ये जो 6 बना है, इसका ये जो पोर्शन है वो जाहिर सी बात है मिरर के पास बनेगा, तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए। ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, बचे 2। अब एक चीज़ देखते हैं अपन कि इसमें ये देखो लाइंस बनी हुई है, खड़ी लाइंस है इसके अंदर, और इसमें देखो जो लाइंस है वो टेढ़ी है, ये भी चला गया। आंसर नंबर 2 सही है अपना। क्वेश्चन नंबर 10, मिरर प्लेस किया यहाँ पे अपन ने। अब देखो, जो नीचे जो बॉल है नीचे वाली वो मिरर के पास में है, तो सीधी बात है अपनी जो बॉल है वो, अपन ने एक चीज़ देखी थी कि मिरर में जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो चीज़ नीचे है वो नीचे ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जो बॉल है वो नीचे ही रहनी चाहिए। इसमें बॉल ऊपर है, इसमें बॉल ऊपर है, इसमें बॉल ऊपर, तो तीनों तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए और अपना आंसर आ गया 3rd। इसीलिए चीज़ों को ऑप्शन से सोल्व करो आप इसके अंदर। ठीक है, एज इट इज़ आप 11th वाला कर सकते हो, 12th कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है कि जो मिरर है वो नीचे प्लेस कर रखा है इसने। तो जब क्वेश्चन में ही अपन को दे रखा हो कि मिरर नीचे प्लेस है, तो अपन को अज्यूम नहीं करना कि मिरर लेफ्ट में है या राइट में है, कुछ भी, वो अपन को नीचे ही रखना है फिर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये जो M है ये ऐसे हो रहा है, तो अब जब यहाँ मिरर बनेगा तो ये जो दोनों पास में आ रहे हैं ना मिरर के, तो ये भी मिरर के पास में ही आएंगे इस तरह से। आ गया समझ में? तो अब देखो ये एलिमिनेट हो गया,
ये एलिमिनेट हो गया। और एक चीज़ देखो कि ये जो लाइंस है ना अपने एम की, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसमें जो लाइंस है वो थोड़ी वाइड जा रही है, तो ये भी एलिमिनेट। आंसर नंबर 4 हो गया। ठीक है, 14 भी आप ऐसे कर सकते हो, इसमें यहाँ मिरर प्लेस करके आंसर कर लेना। अब देखते हैं अपन इस क्लॉक वाले क्वेश्चन को, जिसमें यहाँ मिरर प्लेस होगा। अब देखो क्लॉक तो सब में सेम ही बनेगी, चेंज आएगा तो सिर्फ उसकी जो सुई है उसके अंदर। अब देखो ये वाली सुई मिरर के पास में आ रही है, तो यहाँ से ये वाली सुई मिरर के पास में आनी चाहिए। सही बात है। ये मिरर से दूर जा रही है, तो यहाँ से भी मिरर से दूर जानी चाहिए। आ गया समझ में? ये अपन को कहाँ दिख रहा है? देखो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। अब एक चीज़ देखो, दोनों जो सुई हैं वो ऑलमोस्ट बराबर साइज़ की है, और इसमें ये वाली छोटी है, ये भी एलिमिनेट। अपना आंसर क्या आ गया? 4th। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 16 भी कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, इसमें जो मिरर है वो यहाँ प्लेस है। अब अपन ने क्या देखा था कि कैसे सॉल्व करना है? ऑप्शन से। सबसे पहले ये देखो ई है यहाँ पे, तो सबसे पहला लेटर भी यहाँ क्या आना चाहिए? ई। और ई के जो ये पार्ट्स हैं वो मिरर की साइड फेस कर रहे हैं, तो यहाँ जो ई बनेगा उसके पार्ट्स भी मिरर की साइड फेस करने चाहिए। मतलब अपना पहला लेटर ऐसा दिखना चाहिए, जो कि फर्स्ट में नहीं है और 4th में नहीं है। ठीक है, बचे अपने 2 ऑप्शन, सेकंड और थर्ड। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, ई टी ए सेम है, बिल्कुल सेम। एन आई दोनों में सेम है। अब बात करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 6 लेटर की, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर क्या है? एम। अब एम की जो इमेज बनती है वो एम ही बनती है, क्योंकि एम देखो दोनों पोर्शन लेफ्ट और साइड बिल्कुल बराबर है इसके अंदर, तो एम इमेज में भी एम ही रहेगा। और यहाँ पे एम को क्या बना दिया? डब्ल्यू। सेकंड एलिमिनेट, अपना आंसर आ गया 3rd। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 21 22, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 23, अब इसमें अपन को टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन घड़ी बनाएंगे। अब देखो जो ऊपर जा रही है वो तो सीधी ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ऊपर की चीज़ें ऊपर रहती है, नीचे वाली नीचे रहती है। बस लेफ़्ट की साइड राइट और राइट वाली लेफ़्ट होती है। मिरर इमेज के अंदर अपन ने चीज़ देख ली थी। ये वाली जो सुई है वो मिरर से दूर जा रही है, सीधी बात, अपन इसको भी मिरर से दूर भेज देंगे। अब ये इसमें दे रखा है कि ये 9 बज रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये जो सुई है वो जो घंटों वाली सुई है, जो हावर हैंड है, वो अपनी ये वाली है, तो इसमें ये वाली होगी। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 बज रहा है। ठीक है, आगे चीज़ समझ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 25 26। ये सारे भी अपन जैसे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही है सेम, तो इनको भी आप आई थिंक सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपना ये वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मिरर इमेज वाला। अब जो वीडियो अपना वो वैसे बहुत लेंथी हो चुका है, लगभग 20 मिनट के आसपास जा चुका है, तो जो वाटर इमेज है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ मिरर इमेज है, वाटर इमेज अपन नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। दोनों सिमिलर टॉपिक है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है उसमें, तो वो अपन कल देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंज होते हैं वाटर इमेज में। बाकी आप इस टॉपिक की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। देखो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आएगी। किसी टीचर का समझाया हुआ, किसी टीचर का कितना ही कुछ आपको नोट्स दे दे, इसमें क्या ही नोट्स बनेंगे, कितना ही कुछ समझा दे आपको, वो कहीं काम नहीं आने वाला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप इस टॉपिक की जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतनी प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक बुक का नाम बताया था, जो पिनेकल है, रीजनिंग की पिनेकल नाम से एक बुक आती है, आप वो लाइए, उसको सॉल्व कीजिए। उसमें बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस की, तो आप उन सबको सॉल्व कीजिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।